brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जो ये स्वामी पर आरोप लग रहे हैं कि वो छात्रों के साथ छेड़छाड़ करता था, उनको लालच देता था। आप उस इंस्टीट्यूट में रहे, आप स्वामी के बारे में क्या जानते हैं? स्वामी के बारे में मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ उनका नाम ही पता है, स्वामी पार्थसारथी। उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके फैमिली मेंबर क्या है, उनका आधार कार्ड पे क्या नंबर है, नाम है, वो मुझे नहीं पता है। ये इंस्टीट्यूट में ये पहली बार नहीं हुआ है जो ये इस बार ये चीजें जो निकल के आ रही है। इससे पहले भी हो चुका है, इससे पहले भी लोगों के साथ व्यवहार किया हुआ है और इस तरह की गतिविधियां पहले पाई गई हैं। बट हालांकि एक पावरफुल होने के नाते इन्होंने उन केसेस को पैसे के रुतबे पे उनको दबाया गया है। बट ये मैं उन 17 छात्राओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस कॉल को इस मुद्दे को इतने ऊपर तो, जिसकी वजह से ये चीजें हाईलाइट हो पा रही हैं। हालांकि इससे पहले भी चीजें हुई हैं बट इसका कोई भी किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं था। बट इन 17 छात्राओं की वजह से इस स्वामी के ऊपर ये चीजें उठाई गई हैं, ये मुद्दा बना है। क्या चलता था इंस्टीट्यूट में? क्या लालच दिया? क्या कहा जाता था? क्या आपको जानकारी है? आप अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो कोई भी इंस्टीट्यूट अगर इंडिया में है, उस इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का माध्यम माना जाता है। बट ये किसी को नहीं पता होता उस पढ़ाई के माध्यम वाले हो सकता है, उनके साथ शोषण भी हो सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। सो हम लोगों ने जिन लोगों ने एडमिशन लिया था वहां पे, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस सोच के साथ लिया था कि हमें यहाँ से अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है। बट लोगों के साथ वहां पे फीमेल के साथ तरीके से बिहेव किया जाता था, उनके साथ अलग चीजें थी जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशानी होती थी और ऐसे सिचुएशन बहुत सारे लोग उल्टे कदम भी उठाते हैं। क्या फीमेल के साथ क्या होता था? आप अगर प्रक्रिया पूरे एडमिशन की, क्या फीमेल के साथ कुछ फीमेल ने आपको? अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो शुरुआत में बच्चों को जो है नॉर्मली जब एडमिशन के लिए आते थे उनको अच्छी अच्छी लुभावनी चीजें बताई जाती थी कि आपकी कॉलेज की फीस कम है, आपको फॉरेन इंटर्नशिप दी जाएंगी, उसके बाद आपका टिकट होगा, आपको कोई भी अलग से कोई पैसे नहीं देने होंगे। इस तरह की चीजों को स्टूडेंट को बताया जाता था। उसके बाद जब बच्चे आ जाते थे एडमिशन लेके, एडमिशन के दौरान में ही उनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करा लिए जाते थे, उनके 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट। सो एक स्टूडेंट के पास हाथ बंद जाने का सबसे बड़ा रीजन वो भी था कि लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते थे, उनके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं था। सो इसकी वजह से भी कुछ लोग अपने आप को शांत कर लेते थे या अपनी उन तकलीफों को बयां नहीं कर पाते थे, उनको धमकियां दी जाती थी। उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट होता था उस समय हर एक बैच में से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था, फीमेल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको पॉइंट आउट किया जाता था। जो फीमेल स्टाफ थी वो उनसे जाके रूबरू होती थी, उनको बताती थी कि आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, आपको पैकेज अच्छा मिलेगा, आपको फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा। इस तरह की चीजें जब फीमेल को बताई जाती थी तो एज अ फीमेल अगर आप सोचोगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये चीजें उनके लिए अच्छी, उनका कैरियर बन जाएगा। लेकिन हकीकत में जब वो बात के आगे कदम बढ़ाती है और वहां पे जाके उनको मिलता है कि उनके साथ तो ये सब चीजें करने के बाद ये सब चीजें हो रही हैं। सो एज अ फीमेल उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये एक बुरा संदेश होता था और जिसकी वजह से उनको बहुत सारा कुछ स्ट्रगल करना पड़ता था। तो ये सिचुएशन उनको गुजरना पड़ता था।